दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो बहुत दिन की गिरावट के बाद आज इसके अंदर फिर से तेजी की संभावना बनी है और इसके पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त गिरावट। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार लगातार गिर रहा था। आप ये देख ही सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स में 6 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 3,500 पॉइंट की भारी गिरावट हो गई थी और लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूबे हैं। लेकिन अब आज देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी ने भी अपना 19,000 के स्तर को फिर से छू लिया है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत तो है, लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी? और इस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या इस उछाल में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर एक तरह से ये खरीदारी का मौका आ रहा है? आगे की क्या रणनीति हो सकती है आईआरएफसी की? आईआरएफसी वैसे डिविडेंड देने जा रही है और रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, क्यों ना लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जाए। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली और खरीदारी को समझेंगे, जिससे हमें आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 63,824 के स्तर पर है, जहां पे 676 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है, यानी 1.07% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो बहुत ही शानदार तेजी। सुबह शुरुआत लगभग 400 पॉइंट से हुई थी, लेकिन अब ये तेजी और बढ़ रही है। तो बाजार में एक तरफ से देखें तो फिर से शानदार खरीदारी का दौर लौटा है। जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लगाए। निफ्टी 50 फिर से 19,060 के स्तर पे आ चुका है, यानी इसने 19,000 के स्तर को फिर से अपना पा लिया है और ये बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। 202 पॉइंट की शानदार तेजी है, 1.0% अपर है निफ्टी 50। तो एक तरह से देख सकते हो कि तेजी का माहौल बना है और ये तेजी हर निफ्टी के अंदर है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर देख सकते हो कि निफ्टी के बड़े इंडेक्स हो। अब जो जहाँ पे ज़्यादा पिटाई हुई वहीं पे फिर से तेज़ी बन रही है। आप ये देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी तेज़ी आपको दिखाई देगी तो वो निफ्टी स्मॉल कैप में दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 2.24% की शानदार तेज़ी है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 2.08% की तेज़ी है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी 1.97%, लगभग 2% की तेज़ी है। तो सबसे जो बड़ी तेज़ी है वो स्मॉल कैप के अंदर ही है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्मॉल कैप ही ज़बरदस्त टूटा था। अब उसके बाद में मिड कैप की पिटाई, तो मिड कैप फिर से आज अच्छा खासा दौड़ रहा है। तो देख सकते हो कि निफ्टी मिड कैप 100 1.5% अपर है और इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में भी 1.69% की शानदार तेज़ी है और निफ्टी मिड कैप 50 में 1.38% की तेज़ी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 1.5% के आसपास की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स के अंदर है और 2% की तेज़ी स्मॉल कैप के अंदर है। अब निफ्टी के बड़े इंडेक्स की तरफ देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी अच्छा करा है, 1.89% की शानदार तेज़ी है और बाकी निफ्टी 500 के अंदर भी 1.32% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो सभी इंडेक्स के अंदर शानदार तेज़ी है और आज इंडिया वीएक्स 7.80 माइनस में है। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की भी बात करें तो जो सबसे बड़ी तेज़ी बनी है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक में। पिछले दिनों निफ्टी पीएसयू बैंक की ज़बरदस्त पिटाई हुई और आज वही मार्केट के हीरो बने। 3.90% की बम पर तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं, सिर्फ 0.92% की ही तेज़ी है। उसके बाद में जो इंडेक्स गिरा था वो था निफ्टी रियलिटी, जो आज फिर से अच्छा रिकवर हुआ है। 2.01% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी ऑटो भी शानदार कर रहा है, करीब 1.79% की तेज़ी है। निफ्टी आईटी में भी 1.34% की तेज़ी है। निफ्टी फार्मा में भी 1.08% की तेज़ी है। तो सभी इंडेक्स के अंदर तेज़ी शानदार है। सभी इंडेक्स के अंदर 1% के आसपास की तेज़ी है। अगर थोड़ी सी तेज़ी कम है तो वो निफ्टी मेटल में 0.77% की तेज़ी है। बाकी ओवरऑल सारे इंडेक्स बढ़िया कर रहे हैं आज। अब ये तेज़ी तो बनी है, लेकिन जो एफआई का रुझान है वो बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कल एफआई ने रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है। कल देख सकते हो उन्होंने 10,239 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 17,941 करोड़ का माल बेचा है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 7,702 करोड़ का है, नेगेटिव आंकड़ा है। और 25 अक्टूबर को उन्होंने करीब 4,200 करोड़ का माल बेचा है। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ की बिकवाली की है और ये बड़ी अमाउंट है और इसीलिए कह सकते हैं कि बाजार अभी भी इतना हमें बुलिश नहीं दिख रहा है जब तक एफआई बाजार में फिर से खरीदार न बने। वैसे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। कल डीआई ने काफ़ी अच्छा बाजार को संभाला, 13,600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,042 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल गया वो 6,558 करोड़ पॉजिटिव था और इसी वजह से अंत में बाजार कल रिकवर भी हुआ। आप देखिए, भले ही 900 पॉइंट की गिरावट इंडेक्स में गिरावट आपको दिखाई देगी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप कल ही रिकवर हो गए थे अच्छे खासे। अब आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत आज 71.40 पर हुई तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 70.20 के आसपास थी।
इंट्राडे में 70.45 का लो भी बना, लेकिन ये देख सकते हो कि गिरावट पूरे दिन में बिल्कुल नहीं हुई। जो हाई है वो 73.15 का है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ने दौड़ लगाई। अभी इस समय 72 के आसपास, जहाँ पे 2.56% की तेजी बनी हुई है। वैसे कल भी सारी गिरावट थम चुकी थी, रिकवरी कल भी हमने देखी है काफ़ी अच्छी। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 19 अक्टूबर को स्टॉक 77.60 के आसपास था, 0.1% की तेजी बनी थी। लेकिन 20 अक्टूबर को स्टॉक की क्लोजिंग 77.05 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। 23 अक्टूबर को बहुत भारी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 72.20 के आसपास, 6.3% की बड़ी गिरावट के साथ। 25 अक्टूबर की बात करें, क्लोजिंग 70.30 के आसपास, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। और 26 अक्टूबर को स्टॉक 0.1% की गिरावट के साथ 70.20 के आसपास क्लोजिंग दी। तो कल इंट्राडे में तो 5-6% की गिरावट हुई, लेकिन सारी गिरावट रिकवर हुई और अंत में लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी, और आज इसने एक शानदार प्रदर्शन किया है। अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का एक हेरिटेज रेलवे स्टेशन है, उसका अब फिर से रीडेवलपमेंट होना। और इसके लिए आप देखें तो यहाँ पे मैस ग्लोबल कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन फर्म ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है सिस्तारा के साथ में। दोनों मिलके इस वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर को, उसी को बिना नुकसान पहुँचाए रीडेवलप करेंगे, क्योंकि यह 1887 में बना ब्रिटिश काल में रेलवे स्टेशन है, और उसकी जो हेरिटेज लुक है उसको बना के रखना है और उसमें एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लेस करना है। इसके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है, इसीलिए एक टेक्निकल टीम ये पूरी आपने देखी हायर करते हुए दिखाई देगी। दोनों मिलके बहुत ही मजबूत इनके पास एक्सपीरियंस है। इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि उसमें देखें तो उसका जो यूनेस्को द्वारा उसको वर्ल्ड हेरिटेज की साइट का जो एक तमगा दिया गया है, उसको बनाए रखना है। उसमें आप देख सकते हो किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करे, और उसको रीडेवलप भी करना है। तो उसकी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है उसको बनाए रखना है, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट और टफ है। आने वाले इसमें इसको किस तरह पूरा करना होगा, देखना होगा। अब IRFC की बात करें तो कंपनी अपना डिविडेंड का ऐलान करेगी 2 नवंबर को, और साथ में कंपनी रिजल्ट का ऐलान भी करेगी। तो इस समय आप अगर खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, और कंपनी काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी ला रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि IRFC में खरीदारी करें। आप देखते हो कि जैसे बाजार ने बाउंस बैक दिया, ये स्टॉक ने भी दौड़ना शुरू किया है। 92 इसका हाई था, उस हिसाब से देखें तो इसमें कम से कम देखें तो 20 रुपये आपको डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है ऊपर की प्राइस से, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे IRFC में HDFC बैंक ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, अलग अलग उसके जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 64,319 करोड़ का भारी इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी 11,810 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ने 3,763 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC हाइब्रिड डेट फंड ने भी 2,893 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ने भी 1,579 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि HDFC बैंक ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं, तो सुबह 9:15 पर 71.90 की प्राइस से 4,18,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 72.10 की प्राइस से 6,50,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:16 पर 71.85 की प्राइस से यहाँ पे 3 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:19 पर 71.80 की प्राइस से 3,12,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:32 पर 72.20 की प्राइस से 5,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर 72.50 की प्राइस से करीब 4,36,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:21 पर 72.80 की प्राइस से 3,60,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:37 पर 73.10 की प्राइस से 5,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:20 पर 71.75 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। कुछ बड़े फंड हाउस है जो बिकवाली भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। यानी अभी देखें तो एक तरफ तेजी की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है और नहीं गिरावट की संभावना बन रही है। फिलहाल दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, और इससे आपको आगे की रणनीति समझ में आ रही होगी कि इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो इस समय वेट करें। यह खरीदारी का बिल्कुल सही मौका नहीं है, क्योंकि अभी भी बिकवाली चल रही है, और ऊपर से अगर आप देखें तो बाजार में FI की ज़बरदस्त बिकवाली है। ऐसे में थोड़ा वेट करें। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल अच्छा मौका है, खरीदारी करें, और डीप में जितना मिले उतना खरीदारी करें। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।